नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस में, जो कि आईएएस, पीसीएस और पीपीएससी के लिए बनाए हैं। आज हम लेके आए हैं 70वें बीपीएससी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आइए हम आपको बता दें, यह क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स के साथ साथ बीपीएससी और बिहार एसएससी, रेलवे और अन्य एग्जाम के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। कृपया यदि हमारे कंटेंट और हमारा तरीका अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज दूसरा दिन है, जहाँ से हम लोग कल छोड़े थे वहीं से आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। दूसरा ऑप्शन है, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तीसरा है, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। चौथा है ऑप्शन है, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है वो कुट का उपयोग करके सही का आंसर बताना है। देखिए, कुट आपका पहला है 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3 सही है। तीसरा ऑप्शन है 2, 3 और 4 सही है। और चौथा हो गया आपका 1 और 4 सही है। तो यहाँ आपको आंसर कोड में बताना है। चलिए, आपका आंसर हो जाएगा 1 और 4 सही, यानी कि चौथा ऑप्शन डी सही है। मतलब कि यह कच्छपात राजवंश के शासनकाल में निर्मित वृत्ताकार मंदिर था। इससे भारतीय संसद भवन के डिजाइन की प्रेरणा प्राप्त हुआ था। पुराना संसद भवन यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं है। वृत्ताकार मंदिर के कई उदाहरण मिलते हैं और यह वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी। पहला ऑप्शन है कुश्ती, दूसरा है ज्योतिष शास्त्र, तीसरा है लेखाकरण, चौथा है भविष्यवाणी। तो आपका ऑप्शन देख, केवल 1, 2, 3, केवल 1, 3, 4, केवल 2 और 4 और ऑल, यानी कि सभी। ये आपका यहाँ आंसर हो जाएगा सभी। यानी कि पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखांकन, भविष्यवाणी सभी में निपुण थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे या थी, जो बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना लगा। तो आपका ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा है एनी बेसेंट, चौथा ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर। आपको बताना है कौन सही है। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे, जिसे बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाने लगा। तो हो जाएगा आपका आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। आपका ऑप्शन है अधिनियम, पहला ऑप्शन है विनिमयन अधिनियम 1833, दूसरा ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम,
चौथा इनमें से कोई नहीं, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ बताया गया है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यहाँ आपका ऑप्शन तीसरा यानी कि 1813 चार्टर अधिनियम है वो सही है। और पूर्ण रूप से व्यापार पर अधिकार समाप्त किया गया 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा। और 1813 चार्टर अधिनियम में चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर बाकी सभी पर यूरोपीय कंपनियों के आगमन का अधिकार दिया गया, यानी कि कोई भी यूरोपीय कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी आके भारत से व्यापार कर सकता था। इससे पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक अधिकार था भारत के क्षेत्र पर व्यापार करने के लिए। और नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत में हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है। पहला ऑप्शन है जयान दे थेवेनो, दूसरा है एबे थारलेमी कारे, तीसरा ऑप्शन है फ्रांसवा बार्नियर, चौथा ऑप्शन है जया बैप्टिस्ट टेवनियर। नेक्स्ट आपको देखना है, आपका आंसर हो जाएगा जया बैप्टिस्ट टेवनियर, यानी कि चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है बौद्ध मत से, दूसरा है जैन मत से, तीसरा है शैव मत से, चौथा है वैष्णव मत से। आपका यहाँ आंसर हो जाएगा स्थानकवासी, मतलब कि जैन मत से। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ, मतलब कि स्टेपल कमोडिटीज क्या थे। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ क्या थे। कौन सा पदार्थ ब्रिटिश इंडिया कंपनी बंगाल से लेके जाते थे खरीद के। तो आपका ऑप्शन है अपरिष्कृत, पहला ऑप्शन है अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम, दूसरा ऑप्शन है चीनी, नमक, जस्ता और सीसा, तीसरा ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय, चौथा ऑप्शन है कपास, रेशम, सोरा और अफीम। तो आपका आंसर बताइए। यहाँ आपका आंसर माने कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से कौन सा वस्तु निर्यात करते थे इंग्लैंड में। तो यहाँ हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन कपास, रेशम, सोरा और अफीम, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है अजंता गुफाएं बघोरा नदी की घाटी में स्थित है, दूसरा ऑप्शन है सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है, तीसरा ऑप्शन है पांडुलेना गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी घाटी में स्थित है, चौथा ऑप्शन है अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। यहाँ आपको आंसर बताना है कौन सा सही है। अजंता गुफाएं बघोरा नदी की घाटी में स्थित है, ये सही है। नेक्स्ट आपका सांची स्तूप जो है चंबल नदी घाटी में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है। सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन की रचना किसने किया। तो आपका ऑप्शन है पहला सरोजिनी नायडू, दूसरा है मोहनदास करमचंद गांधी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। आपको बताना है कि धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन
किससे संबंधित है, यह कौन रचना किया इसका? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी बापू। तो नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंदर आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? मतलब कि किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंदर आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? आपका ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा हुमायूं, तीसरा है अकबर, चौथा है शाहजहां। कोई आंसर बताना है। कविंदर आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। आपका आंसर हो जाएगा शाहजहां। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है जीवित गुप्त, दैर्य वर्णाक अभिलेख, सर्वमन, दूसरा ऑप्शन है सर्वमन गया ताम्रपत्र अभिलेख, तीसरा है ईशान वर्मन हरदा पाषाण अभिलेख, चौथा है ईयर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख। यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा सर्वमन गया ताम्रपत्र अभिलेख, ये सही नहीं है। आपके बाकी तीनों सही सुमेलित है। जीवित गुप्त गुप्ता दैर्य वर्णाक अभिलेख, ईशान वर्मन हरदा पाषाण अभिलेख, ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो आपका आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन है मारवाड़, दूसरा है मालवा, तीसरा बुंदेलखंड, चौथा है मेवाड़। तो आपका आंसर हो जाएगा मेवाड़। आपका आंसर हो जाएगा मारवाड़, सॉरी आंसर है मारवाड़। देखिए शेरशाह अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा को किस स्थान से संबंधित है? शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो आपका आंसर हो जाएगा मारवाड़ से। इनमें से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा है? पहला ऑप्शन है शिहाबुद्दीन अल उमरी, दूसरा ऑप्शन है ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, तीसरा ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, चौथा है अमीर खुसरो। तो आपका आंसर हो जाएगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। इनमें से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक्त सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा है? तो आपका आंसर है ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। नेक्स्ट है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है? कहाँ पर कालिदास का उल्लेख हुआ है? तो आपका है ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में, पहला है चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में, दूसरा है कुमारगुप्त प्रथम के करमडंडा शिवलिंग अभिलेख में, तीसरा है मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, तीसरा है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा नाटककार और कवि कालिदास का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। और नेक्स्ट देखते हैं, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय डैश के लिए मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की योजना है? एकलव्य
मॉडल आवासीय विद्यालय किस कैटेगरी के लोगों के लिए मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की योजना है सरकार की? तो आपका ऑप्शन है पहला अनुसूचित जाति, दूसरा अनुसूचित जनजाति, तीसरा अन्य पिछड़ा वर्ग, चौथा एक से अधिक। आपका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति। और नेक्स्ट देखते हैं, राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया गया है? बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बिहार के किस जिले में बनाया गया है? तो आपका ऑप्शन है पटना पहला, दूसरा है गया, तीसरा बक्सर, चौथा हो गया रोहतास। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पटना, जो कि फतुहा में स्थित है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कहाँ है? पटना के फतुहा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया माइनर के बोगज के शिलालेख निम्नलिखित वैदिक देवताओं को संदर्भित करता है। एशिया माइनर के बोगज कोई शिलालेख निम्नलिखित वैदिक देवताओं को संदर्भित करता है। मैंने किस वैदिक देवता को संदर्भित करता है एशिया माइनर के बोगज के शिलालेख? तो आपको यहाँ ऑप्शन है पहला वरुण, मित्र और अग्नि। पहला ऑप्शन है वरुण, मित्र, अग्नि। दूसरा ऑप्शन है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। तीसरा ऑप्शन है इंद्र, वरुण, अग्नि और सूर्य। चौथा है इंद्र, मित्र, दयूस और नासत्य। तो आपका आंसर हो जाएगा इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, माने ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, राजा सुदामा ने देखते राजा सुदास ने निम्न में से किस जनजाति को वर्णित किया? ऋग्वेद के अनुसार 10 राजाओं को हराकर राजा सुदास निम्न में से किस जनजाति का वर्णित हो गया? ऋग्वेद के अनुसार 10 राजाओं को हराकर राजा सुदास ने निम्न में से किस जनजाति का वर्णन किया जो ऋग्वेद के अनुसार 10 राजाओं को हराया था? तो उसका नाम है यद्दू। पहला ऑप्शन यद्दू, दूसरा ट्रिसु, तीसरा अन्नु, चौथा है द्रेहु। तो आपका आंसर हो जाएगा यद्दू, नहीं सॉरी ट्रिसु। और नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगम कवि ने नंद वंश के शासकों की जमाखोरी के बारे में उल्लेख किया है? निम्नलिखित में से किस संगम कवि ने नंद वंश के शासकों की जमाखोरी के बारे में उल्लेख किया है? इलंगो आदिगल, पहला ऑप्शन है, दूसरा पारनार, तीसरा है अव्वयार, चौथा है मामूलनार। आपका आंसर बताइए क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा किस संगम कवि ने शासकों की जमाखोरी के बारे में उल्लेख किया है? तो आपका ऑप्शन है यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मामूलनार। और नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसने धर्म महाराजा की उपाधि धारण की जो अश्वमेध सहित कई वैदिक बलिदानों के प्रदर्शन से संबंधित थे? इनमें से किसने धर्म महाराजा की उपाधि धारण की जो अश्वमेध सहित कई वैदिक बलिदानों के प्रदर्शन को उचित था? पवर्सेन प्रथम, समुद्रगुप्त, तीसरा है पुष्यमित्र, चौथा है सर्वदत्ता। तो आपका आंसर हो जाएगा परवरसेन प्रथम। अरब के लेखकों द्वारा दक्कन के किस वंश के शासकों को दुनिया के 4 महान शासकों के रूप में वर्णित किया गया है? अरब के लेखकों द्वारा दक्कन के किस वंश के शासकों को दुनिया के 4 महान शासकों के रूप में वर्णित किया गया है? अरब के लेखक
द्वारा दक्कन के किस वंश के शासकों को दुनिया के 4 महान शासकों के रूप में वर्णित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है वातापी के चालुक्य, दूसरा है कल्याणी के चालुक्य, तीसरा है मानेकशेठ के राष्ट्रकूट, चौथा है कोंकण के मौर्य। तो आपका आंसर हो जाएगा मानेकशेठ के राष्ट्रकूट। नेक्स्ट देखते हैं रामचरित्र के रचनाकार कौन है? रामचरित्र के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा है वाल्मीकि, तीसरा संध्याकर नंदी, चौथा है अश्वघोष। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा रामचरित्र के रचनाकार हैं संध्याकर नंदी। यहाँ रामचरित्र मानस बोलेगा तो गोस्वामी तुलसीदास होगा, रामायण वाल्मीकि, बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं छोटे आवधिक बाजारों और बड़े व्यापार केंद्रों के बीच निम्नलिखित में से कौन विनिमय के एक स्थानीय केंद्र को संदर्भित करता है? छोटे आवधिक बाजारों और बड़े व्यापार केंद्रों के बीच निम्नलिखित में से कौन विनिमय के एक स्थानीय केंद्र को संदर्भित करता है? पहला ऑप्शन है अग्रहार, दूसरा है गण, तीसरा है तेवरम, चौथा है मंडपिका। तो आपका आंसर हो जाएगा मंडपिका। हमने मंडी से बना है मंडपिका, यही आपका आंसर होगा मंडपिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने शैलेंद्र राजा श्री बालपुत्र द्वारा नालंदा में बनाए गए बिहार को 5 गांव दान में दिए थे? निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने शैलेंद्र राजा श्री बालपुत्र द्वारा नालंदा में बनाए गए हॉस्टल में बिहार को वहाँ के अपने देश के रहने वाले लोगों के लिए शैलेंद्र राजा श्री बालपुत्र ने नालंदा में हॉस्टल बनाया था, यानी बिहार बनाया था, को 5 गांव दान में दिए थे। उसमें 5 गांव दान में किस लिए दिया था? वहाँ का उसको मेंटेनेंस करने के लिए। तो आपका ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम ने दिया था, या दूसरा है भास्कर वर्मन, तीसरा है धर्मपाल, चौथा है देवपाल। तो आपका आंसर हो जाएगा, बताइए, देवपाल। नेक्स्ट देखते हैं मुजाद्दिद की उपाधि किस मुगल सम्राट को समकालीन इतिहासकारों ने प्रदान की थी? मुजाद्दिद की उपाधि किस मुगल सम्राट को समकालीन इतिहासकारों ने प्रदान की थी? पहला है शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा है जहांगीर, चौथा है औरंगजेब। तो आपका यह आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली के सुल्तानों के अधीन दिल्ली में निर्मित खान-ए-जहां तेलंगानी के मकबरे में कौन सी नई शैलीगत विशेषताएं पाई जाती है? दिल्ली के सुल्तानों के अधीन दिल्ली में निर्मित खान-ए-जहां तेलंगानी के मकबरे में कौन सी नीतिगत शैलीगत विशेषता पाई जाती है? पहला ऑप्शन है 2 आर्क, दूसरा है डबल डोम, तीसरा है लाल रेत पत्थर के खिलाफ सफ़ेद संगमरमर का उपयोग, तीसरा है चौथा ऑप्शन आपका है योजना में अष्टकोणीय प्लानिंग, ऑक्टागोनल प्लानिंग, बेस का आधार का अष्टकोणीय प्लानिंग। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी कि योजना में अष्टकोणीय रूप। नेक्स्ट देखते हैं शाहजहां ने करतारपुर की लड़ाई किसके विरुद्ध लड़ी थी? शाहजहां ने करतारपुर की लड़ाई किसके विरुद्ध लड़ी थी? पहला ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, दूसरा है गुरु हरगोविंद, तीसरा है गुरु हरकिशन, चौथा है गुरु हरराय। तो आपका आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने 1639 में चंद्रगिरी के शासक से पट्टे पर मद्रास प्राप्त किया था। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने 1639 में चंद्रगिरी के शासक से पट्टे पर मद्रास को प्राप्त किया था। तो आपका ऑप्शन है, यह रहा आपका ऑप्शन, सर जॉन चाइल्ड। पहला ऑप्शन है सर जॉन चाइल्ड, दूसरा है सर जॉर्ज ऑक्सेंडेड, तीसरा ऑप्शन है सर थॉमस रो, चौथा है फ्रांसिस डे। आपका आंसर बताना है किस अंग्रेज अधिकारी ने 1639 में चंद्रगिरी के शासक से पट्टे पर मद्रास प्राप्त किया था।
तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस दे। उस गवर्नर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने नौकरशाही के यूरोपीयकरण और उच्च पदों से भारतीयों को बाहर करने की नीति अपनाई। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने नौकरशाही के यूरोपीयकरण और उच्च पदों से भारतीयों को बाहर करने की नीति अपनाई थी। उस गवर्नर जनरल का नाम बताना है जिसने ब्यूरोक्रेट्स ने नौकरशाही से को यूरोपीयकरण, यूरोप के लोग को ही नौकरशाही बनाएंगे और उच्च पदों से भारतीयों को बाहर करने की नीति अपनाई थी। पहला ऑप्शन है कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है डलहौजी, तीसरा है वारेन हेस्टिंग्स, चौथा है वेलेस्ली। तो आपका आंसर हो जाएगा किसने नौकरशाही और यूरोपीयकरण और उच्च पदों से भारतीयों को बाहर करने की नीति अपनाई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल इससे आगे लेके आएंगे। यदि आप नए हैं और यदि आपको ये सब कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम और से और अधिक इम्प्रूव कर सकें कि कहाँ कहाँ सुधार करना है वीडियो में और कैसा मटेरियल चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ।